हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कान लगा मिस्टर 76 और 77 दो जने हैं। अब उनकी तो लास्ट ही कहा हो, सोने तो चाहे जैसे मिले सत्ता भोग हुए हैं, सो झूठ बोले तो कहे सिंधिया जी की लाइफ पड़ी है राजनीति के लिए, क्योंकि उनके चेहरे पे इनने चुनाव लड़ा था और ये कह करके कहा था कि हम ये करेंगे। और जब वो चिल्लाते रहे कि वादा जनता परेशान हो रही है, आप झूठ बोल के आए हो, आप ऐसे नहीं करो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वो परेशान रहे। उनने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो चूँकि उन्हें ये पता था कि सड़कों पे ये काहे को आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे हम हैं वैसे ये होंगे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम समाज के लिए, जनता के लिए राजनीति करते हैं, हम धंधा करने के लिए राजनीति नहीं करते। वो उद्योगपति हैं, मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्हें क्या पता कि लोग जो स्वाभिमानी होते हैं, जो इज्जतदार होते हैं, वो सत्ता को भी ठुकरा करके जनता के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। इस सिंधिया जी ने उदाहरण पेश किया और आज 13 महीने में सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी से कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास की गंगा बह रही है मध्य प्रदेश में। आपने मंच में कहा था कि महलों के राज आते हैं, जनता को वोट बैंक समझते हैं, आज चुनाव लड़े चले गए। चुनाव में नहीं, अब तो वहाँ की जनता कहने लगी है। मैंने तो शुरू में मंच में कहा था, मैंने चुनाव में कहा था, तो अब जनता बोलती है कि ये चुनाव के बाद नहीं आते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं, नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग भी डिबेट में गए हैं, लोगों से इंटरव्यू लिए हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे विधायक जी कुछ करते नहीं हैं। ये कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता था भैया, कोई नहीं कह सकता। इसके पहले भी आपने किया होगा इंटरव्यू, देख लेना। अगर कोई दिखा दे, कोई बता दे, आज हमारी क्षेत्र की जनता ये कहने लगी है कि हमारे विधायक जी 5 साल दिखते नहीं हैं, चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं। ये कहने लगी है। वो क्यों कहने लगी है? क्योंकि अब जनता जाग गई है। अब वो चाहती है कि हमारा नेता हमें दिखे, हमारे सुख दुख में मिले, हमें हमारे काम कराए, हमारे क्षेत्र का विकास कराए। जब आवश्यकता लगी तब उनने बोलना चालू किया। इन्हें ये सिखाया ही नहीं, ये जनता को पता ही नहीं होने दिया, क्योंकि निकलते ही नहीं थे। इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है कि हमारे जो नेतागण रहते थे वो भाई बेचारों ने मेहनत की, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अपन उस स्टेज तक उनको नहीं ले जा पाए कि वो फिरने को मजबूर हो जाएं। आज सबने मिल कर के, पार्टी ने पूरी ने मिल कर के आज हम लोगों ने काम किया। तो आपने देखा होगा हमारे जो पुराने चुनाव हैं उनमें मुझे सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, सबने मेहनत करके काम किया। आज कांग्रेस वहाँ पर कहीं पर जनपद में नहीं है, नगर पंचायतों में नहीं है, देखने में मिला होगा आपको। आप नगर पंचायत जनपद अध्यक्षों की बात करते हैं, कब्जा की बात करते हैं कि हमारे सब जगह जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि भैया अगर वो आपके साथ नहीं जाती तो भैया उनके यहाँ फीता डल जाता, मकान नप जाते, ऐसे भी आरोप लगाए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ना भैया कि यहाँ पे भी चुनाव लड़े हैं, वहाँ पे भी लड़े हैं, वोटिंग भी हुई है। ऐसा थोड़ी राजनगर में वोटिंग हुई, भारी टफ वोटिंग हुई। आप पता कर लो किसका मकान नप गया, पता करो ना आप। भाई वोट तो उनने भी नहीं दिया है ना हमको। 7-6 वोट निकले थे राजनगर में, 8 हमारे, 1 रिजेक्ट हुआ था जी। तो क्या 6 में से पूछ तो लो भैया किसके मकान नप गए। यहाँ जैसे वोटिंग हुई थी 4 और 11 खर्राव में हुए थे, तो 4 लोगों ने जिनने वोट नहीं दिए उनके किन के मकान नप गए, बताओ ना आप। किसी ये झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी शैली ये है, ये अपनी शैली बताते हैं। हम लोगों की शैली नहीं है, ये अपनी शैली है। ये बताते हैं कि कांग्रेस रहेगी और तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम मकान नपवा देंगे। पूछो ना इनसे, ये कौन सा कांग्रेसी सरपंच परेशान है, पूछो ना। नेता तो कह देंगे परेशान है, लेकिन एक सरपंच अगर खड़ा हो जाए वो ये कहे कि हमें परेशान करके हमें इनने भाजपा की तरफ आकर, नहीं, आप स्वतंत्र हैं। राजनीति कोई दल थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे, ना कांग्रेस ख़त्म होगी ना भाजपा ख़त्म होगी, कोई दल ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इन लोगों की ये सोच रहती है कि हमारी सरकार आए तो हम इन पे गलत FIR कराएं, गलत तरीके से दबाव बनाएं। तो ये इनकी सोच। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने हाँ भाईचारे से
और विकास को लेकर के काम किया है और जनता को जोड़ा है।